सो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को देखेंगे। सो यहाँ पे प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स हम x को अलग और y के टर्म को अलग करेंगे। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। इन नेक्स्ट स्टेप ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, और हम ई टू द पावर माइनस वाई को बाहर कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस वाई को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे। सो हमारा हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो ये हमारा y हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो गया और x हमारा राइट हैंड साइड में हो गया। सो इस तरीके से हमने x और y को सेपरेट कर लिया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट डी एक्स और प्लस c। यहाँ पे c हमारा क्या होगा, c होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद होना चाहिए। सो फार्मूला हमने क्या यूज़ किया, ई टू द पावर माइनस वाई को हमने क्या लिखा, ई टू द पावर माइनस वाई प्लस c या c1। दूसरा इंटीग्रेशन का फार्मूला है, इसको हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, e टू द पावर x dx, इसका फार्मूला होगा e टू द पावर x। और तीसरा हमारा इंटीग्रेशन का जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है एक्स स्क्वायर dx, जिसकी वैल्यू होगी x 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, जो कि हो जाता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। सो इसका आंसर होगा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। सो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा ये। सो यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस वाई। सो सेम प्रॉब्लम जो हमने प्रॉब्लम 1 किया था उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y। सो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर y अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y। सो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक किया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर वाई। सो ये हमारा इस तरीके से हमने सारे टर्म्स को ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ई टू द पावर वाई जो कि हमारा राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। सो हमारा इक्वेशन बनेगा ई टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू डी वाई ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। और यहाँ पे हम इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में कर लेंगे डी एक्स। ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेट। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c जो कि हमारा कहलाता है कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन। सो यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब dx। ये हमारे यहाँ पे दो टर्म है तो हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब को t कंसीडर करेंगे। सो जब हम इस टर्म में एक्स क्यूब को t कंसीडर करेंगे सो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर dx विच इज इक्वल्स टू dt, या हम कह सकते हैं x स्क्वायर dx विच इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाई 3। सो ये टर्म जो हमारा है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब dx वो हमारा बन जाएगा e रेज टू द पावर t dt ओवर t, और इसका इंटीग्रेशन होता है e t डिवाइडेड बाई 3, या हम t की वैल्यू पुट कर दें एक्स क्यूब तो बन जाएगा e रेज टू द पावर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सो हमारा इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका फाइनल जो आंसर होगा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम देखने में थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत ही सरल प्रॉब्लम है। सो हमारा प्रॉब्लम है log ऑफ dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। सो यहाँ पे log के अंदर dy बाई डी एक्स है तो हम इस टर्म का एंटी लॉग ले लेंगे। सो एंटी लॉग लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। हमने जैसे ही एंटी लॉग लिया हमारा dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में अकेला हो गया। सो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, फिर से हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल लगाएंगे। सो ये टर्म बन जाएगा e रेज टू द पावर ए एक्स इंटू ई रेज टू द पावर बी वाई। अभी हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वेरिएबल आर सेपरेबल, विच मीन्स y का टर्म एक साइड में और x का टर्म दूसरे साइड में। सो हम e रेज टू द पावर बी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। सो यहाँ से हमारा e रेज टू द पावर माइनस बी वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ए एक्स डी एक्स। सो इस तरीके से हमने वेरिएबल्स जो कि हमारे x और y हैं हमने उनको सेपरेट कर लिया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो आफ्टर इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस बी वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ए एक्स डी एक्स प्लस some constant of integration c after applying the formula of integration। so ये बन जाएगा e raised to the power minus by over minus b which is equals to e raised to the power ax upon a plus c। c हमारा क्या है, constant of integration। so इस तरीके से हमने इस बहुत ही कठिन से दिखने वाले प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लिया। so इसका आंसर हो जाएगा e raised to the power minus by over b which is equals to e raised to the power ax divided by a plus c। ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम है dy by dx which is equals to e raised to the power x plus y and it is given that for x is equals to 1 comma y is equals to 1 find the value of y when x is equals to -1। सो इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जहाँ पे x और y की वैल्यू गिवन होती है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद हमें जो x और y की वैल्यू है उस सॉल्यूशन में पुट करने के बाद हम c की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो हमारा प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x प्लस वाई। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ से सॉल्व करेंगे। सो ई रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर y हमारा राइट हैंड साइड में हो जाएगा। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो हमारा ई रेज टू द पावर माइनस वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई रेज टू द पावर x डी एक्स। सो इस तरीके से हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई
विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। इस तरीके से हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसे मानेंगे इस सॉल्यूशन को इक्वेशन 1। अब हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे x और y की वैल्यू गिवन है। सो इस x और y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा हमारा? माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 प्लस सी। इस तरीके से हम c की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जो हमारा हो जाएगा c विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1। ये हमारा c का वैल्यू हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 से c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 से c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। सो ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसी में हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स, और c की वैल्यू है माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1। सो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू क्या गिवन है? -1। तो हम यहाँ पे कंप्लीट जो सोल्यूशन हमें मिला हम उसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू को -1। हमने जैसे ही x की वैल्यू को -1 पुट किया इस इक्वेशन में, तो हम आगे लिख लेते हैं e रेज टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर -1। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई टू द पावर 1। हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 विच मीन्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 या y इज इक्वल्स टू -1। सो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी -1।